हे गाइस, नमस्कार। मैं चंद्रेश। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज का लेक्चर नंबर ये 6 होगा आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, इससे कहते हैं हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव। डायपोल का मतलब ये होता है कि जिसमें दो पोल होते हैं उसे हम डायपोल कहते हैं, यानी जिसमें दो पोल होते हैं। द्विध्रुव हिंदी में होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज। इट इज ए सिस्टम ऑफ It is a system of two equal but opposite charges It is system of two equal but opposite charges separated by a small distance। यानी कि अगर हिंदी में कहें हम तो यह एक ऐसा निकाय है, यह एक ऐसा निकाय है, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो आपकी ये डेफिनेशन हो गई कि इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अगर इसको सिस्टम को हम बनाने की कोशिश करें तो इस तरह बनता है। मान लो हमने एक नेगेटिव चार्ज दिया और एक पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया यहाँ पे, और इन दोनों चार्ज को, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम 2l ले लें, और जहां पे 2l जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, यानी कि बहुत कम दूर पे एक दूसरे पर रखे हैं। और ये 2l डिस्टेंस क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो यानी कि अगर बात करें तो माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच एक सेंटर होगा, केंद्र रेखा सेंटर, जिसे हमने O नाम दिया। यानी कि अगर पूरी डिस्टेंस को हम 2l लेंगे तो यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस होगी हमारी आधी आधी क्या होगी, l, और ये भी आधी हो जाएगी l, क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन करना होता है न्यूमेरिकल में वो सारे कैलकुलेशन हमारे सेंटर से होते हैं डायपोल के। इसलिए ये डिस्टेंस को हमने 2l माना है कैलकुलेशन के पर्पज से। नहीं तो अगर इसको हम पूरा l मानेंगे तो ये l/2 होगा और l/2 होगा, तो कैलकुलेशन वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे डायपोल को लेंथ को हम l और l यहाँ पे 2l पूरे को मान लिए हैं। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, यहाँ मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, दोनों का परिमाण तो बराबर है, परंतु डायरेक्शन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसलिए क्या है, ये विपरीत पोलरिटी के चार्ज हैं एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि हमने मान लिया डिस्टेंस 2l डिस्टेंस पे ये रखे गए हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो गई।
तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, यही बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो P इक्वल टू इसका जो फार्मूला बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है, इन दोनों चार्जों में से एक चार्ज का हमें मैग्नीट्यूड लेना है, ध्यान देना है, डायरेक्शन नहीं लेनी, केवल मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा इसी को हम, यानी कि हमने एक चार्ज Q ले लिया और उनके बीच के डिस्टेंस को 2L ले लिया, इसी के प्रोडक्ट को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेश में से एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इससे हम P से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इक्वल टू हो गया 2L इंटू Q, यानी कि 2QL भी कह सकते हैं इसे। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, बात करेंगे तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर राशि है। अगर ये वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायरेक्शन होगी, तो जो इसकी डायरेक्शन बताई जाती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, यानी इसकी जो दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, यहां नोट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस Q से प्लस Q की तरफ या की ओर होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर इसकी दिशा होगी। तो बेसिकली हमने ये जाना है यहाँ पे अभी तक कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत स्मॉल दूरी पर रखे जाते हैं, और वह दूरी हमने 2L मानी। उसका सेंटर द्विध्रुव का हमने O माना, क्योंकि सारी कैलकुलेशन सेंटर से होती है। अभी हम आगे डेरिवेशन में समझेंगे इस बात को। हमने 2L इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन हमारी जब उसको हम आधे में डिवाइड करें तो L बन जाए, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो सॉल्व करने न्यूमेरिकल को। तो ये बात हुई। हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम Q से लिखते हैं, P बराबर होता है एक आवेश, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण। यहां ध्यान देंगे आप, डायरेक्शन नहीं लेनी, माइनस प्लस नहीं लेना है, केवल आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसे P से लिखते हैं और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा फार्मूला इसका, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी बात हो गई। इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा जो होगी माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। इतनी बातें हमें इस टॉपिक में याद रखनी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पे अभी हम पढ़ेंगे पहले ऑन द एक्सियल लाइन, उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑन द इक्वाटोरियल लाइन, यानी पहले हम पढ़ेंगे यहां पे अक्षीय स्थिति में
अक्षीय स्थिति में, फिर पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो ये दो जगहों पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द एक्सियल लाइन, यानी कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो बात करेंगे पहले हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल हमने माना कि यह एक वैद्युत वृद्धि यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज हमने लिया यहाँ पे। इनकी पूरी डिस्टेंस हमने 2l ले लिया जैसे कि हमने बताया था अभी, और यहाँ पे इसका सेंटर मान लिया कि डायपोल का O है। अगर डायपोल का सेंटर O हमने मान लिया तो यहाँ से आधी डिस्टेंस ये L हो जाएगी और यहाँ से ये आधी की डिस्टेंस L हो जाएगी, यानी कि पूरी डिस्टेंस 2l हो गई। अब अगर हमने इसके सेंटर से इसके एक्सिस पर, एक्सिस क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, इस वाली लाइन पे हमने इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P। ध्यान देंगे आप, हमने क्या किया, इस डायपोल के एक्सिस पर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करना है। We have to find electric field intensity due to this electric dipole on the axial line from the center of electric dipole at a distance of small r from it। तो हमें कुल मिला के इस इलेक्ट्रिक डायपोल से स्मॉल r डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करना है। अगर हम बात करें, अगर हम इस चार्ज को चार्ज 1 नाम दें, इस चार्ज को चार्ज 2 आवेश 2 नाम दें, तो हम कह सकते हैं अगर हम इस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इस आवेश के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो माइनस आवेश के कारण हमने वैद्युत बल रेखाओं वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है नेगेटिव चार्ज के कारण उसी की तरफ होती है। इसका मतलब जो होगा कि इस माइनस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसी डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब हमने इसको इसी डायरेक्शन में यहाँ पे शो कर दिया। ये हमारी हो गई E1, यानी कि इस पहले वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो इलेक्ट्रिक ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा था ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर डायरेक्टली आउटवर्ड, यानी कि बाहर की ओर होती है इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दूसरे वाले चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर होगी वो इससे दूर की तरफ कुछ इस तरह से होगी। इसको हमने E2 बना दिया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो E1 और E2 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो E1 की वैल्यू कम होगी, E2 की वैल्यू ज्यादा होगी। इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा एरो बनाया है। बड़ा क्यों होगा, तो इसकी बात अगर हम करें, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट के जो पास वाला चार्ज है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि अगर ये पॉइंट पास है तो यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी उसकी होगी, और ये पॉइंट यहाँ से दूर है जिसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता यहाँ पे कम होगी। तो इसलिए E2 की वैल्यू ज्यादा होगा E1 से, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि E2 इज ग्रेटर देन E1, यानी कि यहाँ पे जो E2 है वो बड़ा होगा E1 से। अब अगर हम बात करें इनसे डिस्टेंस की, तो अगर हम ध्यान दें तो इस पहले चार्ज की डिस्टेंस P पॉइंट से निकाले अगर हम, तो यहां से डिस्टेंस इस P पॉइंट की अगर हम निकालें, तो अगर हम ध्यान से इस बात को समझें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस यहां से L है। अगर L और R जोड़ दें तो R प्लस L, यानी कि माइनस वाले चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L। अगर हम बात करें प्लस वाले चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस की, यहां से ये डिस्टेंस पूरी R है
और इसमें से यल घट जाएगा तो बचेगा आर माइनस यल। तो आप देख सकते हैं ये आर माइनस यल बचेगा। एक बार इसको हम फिर से बताते हैं। देखिए ये सेंटर से पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है। अगर हम ये कहें कि ये पॉइंट हमारा माइनस क्यू वाला पॉइंट, माइनस क्यू वाले चार्ज से पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? अगर हम चाहें तो इसको पॉइंट का नाम दे दें, लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर इसको हम ए और बी नाम देते हैं तो यानी कि ए से पी की डिस्टेंस है। एपी की डिस्टेंस की बात करें तो आर प्लस ए होगी। अगर हम बात करें कि ओपी की डिस्टेंस, ओपी की डिस्टेंस तो आर तो है, हमें इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी। हमें चाहिए बी से पी की डिस्टेंस यानी प्लस चार्ज से पॉइंट बी की डिस्टेंस। तो अगर ये आर है और इसमें से यल हटा दें तो ये बच जाएगा इतना पूरा आर माइनस यल, यानी बीपी की डिस्टेंस आ गई आर माइनस यल। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू वाले आवेश के कारण यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी हो जाएगी E1। तो E1 बराबर हो जाएगा के, देखिए फार्मूला फील्ड क्या होता है, हमने पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड का फार्मूला दिया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे आप। जो पहले चार्ज का फील्ड E1 इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आर प्लस एल, यहां से यहां तक डिस्टेंस आर प्लस एल होगी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि पी से ए की तरफ है, यानी कि पी से ए की तरफ है। तो डायरेक्शन होगी पी टू ए, यानी पी है ए की तरफ, इसकी डायरेक्शन होगी, यानी दिशा यहां लिख सकते हैं। इसकी दिशा जो होगी वो पी से ए की तरफ होगी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ सकते हैं इसको हम। अगर हम बात करें प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दैट इज E2 इक्वल टू हो जाएगा, ये चार्ज क्यों है तो के कांस्टेंट क्यों बाई डिस्टेंस यहां पे है आर माइनस एल, तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर, इसको हम 1 सपोज कर लिए और इसको हमने 2 सपोज कर लिया। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ है, इसका मतलब है बी से पी की तरफ, बीपी डायरेक्शन में। तो इसकी दिशा हो जाएगी बी से पी की तरफ, दिशा भी यहां हम लिख सकते हैं। अब बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट Q, यानी कि P बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम बात करें कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, तो यहां पर अतः P बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1, क्योंकि यहां पे E2 की वैल्यू ज्यादा है E1 से, तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में है। तो ये कुछ जितना इनका इफेक्ट बराबर होगा उसको कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट तीव्रता आएगी वो इनके सब्ट्रैक्शन के बराबर आएगी, यानी E2 माइनस E1 के बराबर आएगी। तो इसका मतलब E नेट बराबर हो जाएगा E नेट इक्वल टू E2 की वैल्यू यहां पे है K क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस E1 की वैल्यू है K क्यू अपॉन
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर और इसको हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं ई नेट बराबर के क्यूब, दोनों से कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर और यहां से आ जाएगा 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस पार्ट को इरेज करेंगे और इसको वीडियो को पॉज करें और नोट करें। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं इस पार्ट को। तो अब लिख सकते हैं ई नेट बराबर के क्यू इंटू, अगर ये दोनों में एलसीएम ले लें आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो जब इसका आर माइनस एल का डिवाइड यहां पे करेंगे तो यहां पे आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो लिख सकते हैं ई नेट बराबर, ई नेट यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट पी पर ई के क्यू इंटू यहाँ पे आर माइनस एल, यहाँ पे आर प्लस एल दोनों का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक में ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, यहां से ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी, लेकिन माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2 आर एल। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि आपका एल स्क्वायर से एल स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा आ जाएगा ई नेट बराबर के क्यू इंटू 2 आर एल प्लस 2 आर एल में जो 4 आर एल हो जाएगा अपॉन में ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे इतना फार्मूला इस तरह से आ गया। अगर इसको और सॉल्व करेंगे इसको लिख सकते हैं ई नेट बराबर के इंटू 2 इंटू, अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो r को अलग कर दें और यहाँ पे 4 को हमने 2 यहाँ लिख दिया और 2 और इस q को यहाँ पे और l को यहाँ पे इस तरह से लिख लें। देखो ये 2 2 जब 4, ये q k ये r और ये l सब कुछ लिखा है वहां पे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं r माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का P बराबर 2ql, यानी कि एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस 2l थी तो 2ql था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी P लिख सकते हैं। ये 2ql के जगह पे हम P लिखेंगे यहां से तो आ जाएगा आपका ई नेट बराबर 2kr यानी k इंटू 2r अपॉन ये पूरा p हो गया, ये p हो गया, ये 2r k लिखा हुआ है अपॉन में नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे फार्मूला आ गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया। अगर हम यहाँ पे अगर हम ऐसा मान लें कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारा वो बहुत स्मॉल है, यानी इसकी लेंथ जो है l वो बहुत छोटी है, तो अगर हम ये मान के चलते हैं यदि l इज ऐसा कह सकते हैं कि यदि r इज मच ग्रेटर देन l, यानी कि r जो है l से बहुत बड़ा है, तब l यानी कि r स्क्वायर जो होगा वो और भी बड़ा होगा l स्क्वायर से, यानी मच ग्रेटर देन
एल स्क्वायर, यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर r जो है l से बड़ा है तो r स्क्वायर तो l स्क्वायर से और भी बड़ा होगा, जिसका मतलब l स्क्वायर टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यानी कि लगभग l स्क्वायर 0 के आसपास होगा। तो अगर हम l स्क्वायर को छोड़ दें, यहाँ पे नेगलेक्ट कर दें, यानी नगण्य मान लें, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा e नेट बराबर, यानी कि हमने क्या किया कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को बहुत छोटा मान लिया और हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ऐसा एक किताब में बताया भी गया है। जो डेरिवेशन यहाँ पे प्रूव किया गया हम वहीं पे करेंगे वही चीजें। तो किताब में ऐसा माना जाएगा कि ये हमारा बहुत आर स्क्वायर बड़ा है एल स्क्वायर की तुलना में, तो हम एल स्क्वायर को यहाँ छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए नेट बराबर 2k आर पी अपॉन, ये अगर एल स्क्वायर को यहाँ छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर का पावर 2 हो जाएगा, यानी आर की पावर 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आर की पावर 4। तो यहाँ पे एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल होगा, बच जाएगा आर क्यूब। तो ई नेट बराबर लिख सकते हैं 2, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसको k इंटू 2p बाई आर क्यूब। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया 2kp, या फिर इसको सीधे सीधे लिखिए 2kp ही अच्छा लगेगा, थोड़ा ठीक लगे लिखने में, 2kp अपॉन आर क्यूब, ई नेट बराबर, और k का मान अगर हम यहाँ पे इस पे एयर या वैक्यूम की बात करें तो इतना भी लिख सकते हैं, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बाई आर क्यूब। तो कुछ किताबों में आपको इस तरह मिलेगा। कब मिलेगा? जब इफ मीडियम इज एयर और वैक्यूम, जब माध्यम हमारा वायु या निर्वात है, यानी कि जब माध्यम वायु या निर्वात होगा तो इनेट का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, अक्षीय स्थिति में। अब बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निरक्षीय स्थिति में